महर्षि वाल्मीकि कहते हैं इस समय कौन ऐसा पुरुष है जो सर्वगुण संपन्न है। मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। गुणवान होते हुए, सर्वगुण संपन्न होते हुए, वीर्यवान, बहुत बड़ा वीर हो, पराक्रमी हो। और मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुण संपन्न वीर्यवान होने के साथ साथ धर्मज्ञश्च, वो धर्मज्ञ भी हो, और धर्मज्ञ के साथ साथ कृतज्ञश्च, वो कृतज्ञ भी हो। महर्षि वाल्मीकि के इन प्रश्नों में ही सारा विज्ञान, वाल्मीकि जी के इन प्रश्नों में ही परमात्मा के स्वरूप का मानो निर्धारण हो रहा है कि इतने गुण जिसके अंदर होंगे वही परमात्मा। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं, इस समय वो कौन पुरुष है जो इन गुणों से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न, धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञ भी हो, सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, और सत्यवादी हो। दृढ़व्रतः, जो अपने व्रत को, अपने नियम को दृढ़ता से पालन करता हो, अपने व्रत में, अपने नियम में दृढ़ हो। संकल्प कर ले तो उसका संकल्प कभी टूटता न हो। ये नहीं कि सवेरे संकल्प किया कि आज हम एकादशी का व्रत करेंगे, और दिन के 12-1 बजते, 2 बजते भूख लगी तो रहा नहीं गया, जाकर के 4 परेठा दबा करके चले आए। बोले इतना कमजोर व्रत, दृढ़ व्रत, प्राण चला जाए लेकिन अब संकल्प कर लिया है तो संकल्प से हम पीछे नहीं हटेंगे। इसको कहते हैं दृढ़ व्रत। जो दृढ़ व्रत हो, जिसने नियम लिया तो उस नियम का वो त्याग न करे, चाहे शरीर भले त्याग उठे। ऐसा दृढ़ व्रत कौन है, मैं जानना चाहता हूं। चारित्रेण चको युक्तः, और धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ व्रत के साथ साथ चरित्रवान हो, जो चरित्र संपन्न हो। धर्म की व्याख्या करने वाले बहुत अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन उस धर्म का आचरण उनके चरित्र में कितना है ये मिलना बड़ा कठिन। धर्मज्ञ होना अलग बात है और चरित्रवान होना अलग बात है। धर्मज्ञ होने मात्र से कोई चरित्रवान हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। धर्मज्ञ होने का मतलब बोले धर्म को जानता है, पोथी पढ़ करके जो लिखा है, लिखी पढ़ी बातों को जान ले, कोई समझ ले और समझा दे, ये अलग विषय है, लेकिन उसका आचरण अपने जीवन में करे, वो चरित्रवान हो, ये बड़ा कठिन है। महर्षि वाल्मीकि कहते मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञ भी हो, सत्यवक्ता हो, वीर्यवान हो, दृढ़व्रत हो, चारित्रेण चको युक्तः, और चारित्र से युक्त हो, सर्वभूतेषु को हितः, और जो समस्त भूत का, समस्त भूत मतलब संपूर्ण जड़ चेतन, इसी को भूत कहते हैं। समस्त जड़ चेतन, जीव और प्रकृति, इसी को जड़ और चेतन, इसी को समस्त भूत कहते हैं। सर्वभूतेषु को हितः, जो समस्त भूतों का हितैषी हो, सबका प्रिय हो, उसका किसी से द्वेष न हो, जो सबका हित चिंतक हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। और कहते हैं विद्वान कः कः समर्थश्च, और जो विद्वान भी हो, समर्थश्च, और समर्थ हो, जो चाहे वो कर ले। ये समर्थ होना ही भगवान का लक्षण है। हम आप बड़े बुद्धिमान हो जाएं, बड़े सुंदर हो जाएं, लेकिन समर्थ नहीं है, सब कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, फिर भी सब कुछ करने का सामर्थ्य नहीं है। किसी एक मरे हुए को जिंदा भी नहीं कर सकते, इतना भी सामर्थ्य नहीं। और तो और एक पेड़ से, एक हरे भरे प्रकृति के पेड़ से एक पत्ता टूट करके नीचे गिर जाए
तो इतना सामर्थ्य नहीं है कि उस पत्ते को हम यथावत फिर उसमें जोड़ दें। इतना भी सामर्थ्य नहीं कि जैसे वो पहले लगा था हरा भरा था उसी प्रकार हम उसको जोड़ दें वो हरा भरा हो जाए। इतना भी सामर्थ्य नहीं। इसके बाद भी व्यक्ति शान में घूम रहा है, कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान कौन, जो गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि सर्व सामर्थ्य भगवान में है, इसीलिए भगवान को सर्वसमर्थ कहा गया, जो चाहे सो करे, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। सर्व समर्थ है भगवान। तो नारद जी महाराज से महर्षि वाल्मीकि पूछते हैं कि विद्वान कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन। और इतनी विशेषताओं के साथ साथ वो व्यक्ति ऐसा हो जिसका दर्शन सबको प्रिय हो, जिसको देखने की इच्छा सबके मन में हो, जिस व्यक्ति का दर्शन सबको प्रिय हो। पशु पक्षी मनुष्य सभी प्राणियों को जो प्रिय लगते हो, और ऐसे प्रिय कौन है, बोले भगवान है। प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। कश्चैक प्रिय दर्शनः आत्मवान को जित क्रोध। और जो आत्मवान हो, जित क्रोध, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, जिसने अपने क्रोध को अपने वश में कर लिया हो। द्युतिमान कोन सूयकः, और जो प्रकाशमान हो और जो अनिंदनीय हो और किसी की निंदा न करता हो। कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। ये भी बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं महर्षि वाल्मीकि कि जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, अपने वश में कर लिया हो, लेकिन मौका पड़ने पर, अवसर आने पर अगर वो क्रोध करे तो कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे। ऐसे उस परम पुरुष को मैं जानना चाहता हूं, मेरे मन में कौतूहल है। ऐसा वो परम पुरुष कौन है इस समय, ये मैं जानना चाहता हूं। ये महर्षि वाल्मीकि ने जो प्रश्न किया है नारद जी से, इस प्रश्न में भगवान के 16 गुणों की चर्चा की। षोडश कलो वै पूर्ण। 16 कला से ही पूर्ण परमात्मा है। षोडश कलो वै पूर्ण। और 16 गुणों की चर्चा महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से की कि इन गुणों से संपन्न पुरुष कौन है, मैं जानना चाहता हूं। महर्षि वाल्मीकि के इन प्रश्नों को सुनकर देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए। देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनिवर, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नरः। हे मुनिवर, जिन जिन गुणों की आपने चर्चा की है, उन गुणों से संपन्न जो पुरुष है, उस पुरुष के विषय में मैं कहता हूं। और इतना कहते हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। जिन जिन गुणों की आपने चर्चा की कि विद्वान भी हो, समर्थ भी हो, चरित्रवान भी हो, दृढ़व्रत भी हो, कृतज्ञ भी हो, धर्मज्ञ भी हो, और जित क्रोध भी हो, और जिसके क्रोध करने पर देवता भी भयभीत हो जाते हों, वीर्यवान भी हो, आत्मवान भी हो, इन सारे गुणों से संपन्न कोई पुरुष अगर है तो वो कौन है? बोले इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले भगवान श्री राम। और उस समय भगवान श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के प्रजा का पालन कर रहे थे। उस समय की ये घटना है। वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे,
और जिन जिन गुणों की बात हुई, ये गुण साधारण गुण नहीं, ये सारे गुण किसी मनुष्य में नहीं हो सकते। जो विद्वान होगा वो धर्मात्मा भी हो कोई जरूरी नहीं, जो धर्मज्ञ हो वो विद्वान हो कोई जरूरी नहीं, और धर्मज्ञ विद्वान हो तो पराक्रमी नहीं हो सकता, पराक्रमी हो तो जितक्रोध नहीं हो सकता, आत्मवान नहीं हो सकता। लेकिन ये सारे गुण जिसके अंदर विद्यमान हो, बोले ये सारे गुण तो केवल एकमात्र परमात्मा में ही रह सकते हैं, किसी जीव में, मनुष्य में नहीं रह सकते। इसलिए ये वाल्मीकि जी ने जो प्रश्न किया है ये क्या है? बोले ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म को जानने की इच्छा है, ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत में जिसको ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, वेदांत वेदों का अंतिम भाग होता है। वेदों के पूर्व भाग में कर्मकांड का वर्णन होता है, कौन सा यज्ञ कैसे करना चाहिए, कहां क्या विधि है, कौन से मंत्र का प्रयोग करो, ये सब वेदों के फर्स्ट पार्ट में होता है। और जो लास्ट है उसको कहते हैं वेदांत, वेद का अंत होता है, अंतिम भाग होता है। और वेदांत में परमात्मा की चर्चा होती है, परमात्मा तत्व की जिज्ञासा होती है। उपनिषद के माध्यम से उस जिज्ञासा का समन होता है। उपनिषद जो है वेदों का अंतिम भाग होता है। जितने वेद हैं उन वेदों का अंतिम चैप्टर, अंतिम अध्याय उपनिषद होता है, ये नियम है। तो उपनिषद को ही वेदांत कहते हैं। और वेदांत में ही जाकर के ब्रह्म को जानने की इच्छा होती, वहीं पर ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती, और फिर उपनिषद के मंत्रों के द्वारा उस ब्रह्म जिज्ञासा का समन होता है। तो यहां भी ये वेदावतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहे हैं। वेदांत का पहला सूत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का प्रथम सूत्र है। वेदांती लोग जब वेदांत पढ़ते हैं तो अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत वेदांत, शुद्धाद्वैत वेदांत, केवलाद्वैत वेदांत, अचिंत्य भेदाभेद, द्वैत वेदांत, वेदांत की कई शाखाएं हैं, अलग अलग मत हैं। वेदांत के विषय में शंकराचार्य का मत अलग है, उनके मत का नाम है अद्वैतवाद। वेदांत का चिंतन करते हुए भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने जो मत प्रतिष्ठित किया उसका नाम विशिष्टाद्वैत है। वल्लभाचार्य जी महाराज ने वेदांत में जिस मत की स्थापना की उसका नाम शुद्धाद्वैत है। श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज ने वेदांत के जिस मत की प्रतिष्ठा की उसका नाम द्वैताद्वैत है। श्री मध्वाचार्य जी ने वेदांत के जिस मत की प्रतिष्ठा की उसका नाम द्वैत है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वेदांत के जिस मत को प्रतिष्ठापित किया उसका नाम अचिंत्य भेदाभेद है। इस प्रकार वेदांत में भी चिंतन की कई धाराएं चलती महाराज, अपार है, पढ़ते रहो। कितने कितने भेद प्रभेद होते हैं, लेकिन पढ़ने का आनंद है। पढ़ने के बाद उन विषयों का अनुभव होने पर बड़ा ही अद्भुत रस और आनंद मिलता है। इसीलिए विद्वानों ने सब रचा। ऐसा नहीं है कि वो केवल कोरी कोरी गप्प की कोई बातें हैं अथवा केवल नीरस विषय है। विद्वानों ने अपनी जीवन की साधना और तपस्या को सार्थक किया है, तब उन सारे विचारों को और सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। ये बात अलग है कि न समझने के कारण, न जानने के कारण किसी को वो बातें समझ में नहीं आती तो उसको लगता है अरे सब ऐसे ही है, क्या करें। लेकिन सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि वेदांत में सबसे पहले ब्रह्म की जिज्ञासा होती है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। अब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अथ माने अब, अतः माने इसके बाद। अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, ये सूत्र का अर्थ है। किसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा हुई?
अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो कहते अब इसके बाद ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, तो किसके बाद? बोले वेद को पढ़ने के बाद, वेद के कर्मकांड को पढ़कर, उन कर्मकांड के नियमों का जीवन में पालन करके, उन कर्मों से, यज्ञ यागादि कर्मों से अपने मन के अनुकूल फल की प्राप्ति करने के बाद जब जीव को ये अनुभव हो जाता है कि संसार में जैसे जो जो वस्तुएं हैं जो मिलती हैं एक दिन छूटती और नष्ट होती हैं, नाशवान हैं, उसी प्रकार यज्ञ यागादि कर्मों को करके, मंत्र तंत्र का प्रयोग करके, जप तप करके जो हम लोक परलोक प्राप्त करते हैं, परलोक में सुख प्राप्त करते हैं, वह सुख भी एक दिन नष्ट हो जाता, वो भी नाशवान। लोक में जिस प्रकार सब कुछ नाशवान है, जो कुछ हम देखते हैं सब अनित्य है, अस्थाई नहीं है, अनित्यम असुखम लोकम, उसी प्रकार से यज्ञ यागादि करके जो लोक की प्राप्ति की कामना रखते हैं कि मरने के बाद हमको पितृलोक मिले, मरने के बाद हमको स्वर्ग लोक मिले, बोले वो लोक भी सब बाद में खत्म हो जाता है, वहां भी नित्यता नहीं। ये बात कब समझ में आती? बोले जब प्रौढ़ता आएगी तब आएगी, एक दिन में नहीं होता। पढ़ते सुनते करते कुछ चीजें होती हैं जो अनुभव करके सीखा जाता है। जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे तब तक आप उस अनुभव से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे। तो वेद को पढ़कर और वेदादि शास्त्रों को जानकर तदनुकूल धर्म पूर्वक आचरण करते करते, अनुष्ठान पूजा यज्ञ यागादि कर्म सारे नियमों का पालन करते हुए, और उन नियमों से धर्मों से जो हमें फल मिलता है, कुछ दिनों के लिए कुछ फल मिलता है, उसका भोग करते हुए एक दिन ये अनुभव होता है कि इन सब कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो फल है वो भी एक दिन खत्म ही हो जाए, वो भी नाशवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी इन्हीं सारी बातों को एक चौपाई में कहते हैं, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। बड़े बड़े यज्ञ को करने के बाद अगर स्वर्ग भी मिले तो वो स्वर्ग भी एक दिन खत्म हो जाता है। लोग कहते महाराज अमुक व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी नहीं हो गए, स्वर्ग में किराएदार बन करके गए हैं, जिस दिन किराया भुगतान बंद कर देंगे निकाल दिए जाएंगे वहां से। स्वर्ग किसी का अस्थाई निवास हो ही नहीं सकता, वो तो होटल है। स्वर्ग क्या है? बोले आज की भाषा में अगर कहो तो 5 स्टार होटल, जहां सब प्रकार की सुख सुविधा आपको मिलेगी। लेकिन कब तक मिलेगी? बोले जब तक आप पेमेंट करते रहिए तब तक मिलेगी। आपने पेमेंट बंद कर दिया तब नहीं मिलेगी। आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप 5 स्टार होटल में बैठ के आनंद लेते रहिए, जब तक आपकी जेब गर्म है तब तक आपको वहां गरम गरम चाय मिलती रहेगी। उस होटल का मालिक भी आपको कहेगा यस सर नो सर, आपके सामने खड़ा होकर के आपकी बात मानेगा। लेकिन जब आपने पेमेंट बंद कर दिया तो उसी होटल का एक साधारण कर्मचारी जो होगा गेट कीपर, वो कहेगा प्लीज गेट आउट, अब आप चले जाइए, अब आपके लिए यहां जगह नहीं है। उसी प्रकार स्वर्ग में व्यक्ति अपने पुण्य के द्वारा भोगों को भोगता है। और स्वर्ग माने कोई एक लोक का नाम स्वर्ग नहीं, इस लोक के, मृत्यु लोक के अतिरिक्त जो लोक हैं वो सब स्वर्ग लोक ही कहलाते हैं, क्योंकि यहां से ज्यादा वहां दिव्यता होती है, इसलिए उनकी स्वर्ग संज्ञा है। पितृलोक भी स्वर्ग है, ब्रह्मलोक भी स्वर्ग है, वरुण लोक, चंद्रलोक, सूर्य लोक, ये जितने लोक हैं ये सब लोक स्वर्ग लोक के अंतर्गत ही हैं, सबको स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वहां पर मृत्यु लोक की सुख सुविधाओं से ज्यादा भोग आदि प्राप्त होता है। लेकिन वो भी सब एक दिन नष्ट हो जाता है। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगदंतर व्यवस्थिता। एक तृण से लेकर, एक घास जो जमी हुई ना, एक घास से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत, जिन ब्रह्मा ने संपूर्ण सृष्टि बनाई, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम, एक तृण से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत जितनी सृष्टि है सब अनित्य और नाशवान है, कुछ यहां पक्का नहीं, सब खत्म होगा। ये बात जब व्यक्ति को समझ में आ गई तब वो विचार करता है कि अब हम उस ब्रह्म को जाने जिसने ये सब प्रकट किया है।
अविनाशी तो वो है, बाकी सब नाशवान है। अविनाशी तो केवल परमात्मा है, और उसको जान करके, उसे पा करके ही हम अपने नित्य स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। बाकी जितना आज तक हम जानते रहे, जनाते रहे, पाते रहे, वो सब छूटने वाला है। इसीलिए ब्रह्म जिज्ञासा में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा हुई। किसके बाद? बोले इतना समझ लेने के बाद। जब इतना समझ में आ जाए कि सब कुछ नाशवान है, स्वर्ग आदि सब अनित्य है, सब खत्म हो जाएगा, तब ब्रह्म को जानने की इच्छा होगी, और तब पक्की इच्छा होगी, तभी आप जान पाएंगे। ब्रह्म जिज्ञासा ही होना बड़ा कठिन है। क्यों? बोले भगवान को जानने की पक्की इच्छा हो जाए तब तो भगवान को व्यक्ति जान ही ले। कहां होती? अभी तो संसार को जानने की इच्छा होती है। संसार को जाने क्या हो रहा है। कथा सुनते सुनते व्यक्ति बीच में मोबाइल खोल करके समाचार देखने लगता, क्या हो रहा है दुनिया। बोले अभी तुमको दुनिया जानने की इच्छा है, भगवान को जानने की इच्छा कहां। जिस दिन केवल ब्रह्म जिज्ञासा होगी, इस दुनिया के अनित्य को, अनित्यता को जानकर केवल ब्रह्म को जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाए। इसीलिए वेदांत में कहा अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अब इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा, संसार की अनित्यता का बोध। कर्माधिगमादनंतरम ब्रह्म विविदिशेति। कर्म का अधिगम करके, संसार में जो लोग कहते हैं महाराज गीता में भगवान ने कहा कर्म करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। भगवान ने गीता में कर्म की बात कही गई, वो भगवान ने सब कर्म की बात कही। पहले उस कर्म को जान करके उसका अधिगम करें, कर्माधिगमादनंतरम, और फिर कर्म का अधिगम करने के बाद उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को प्राप्त करें। और उन फलों को भोगने के बाद जब ये समझ में आएगा कि इतना करने के बाद भी जो फल मिला वो फल नाशवान था, तब ब्रह्म जिज्ञासा, तब ब्रह्म जिज्ञासा होगी। अथ अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो वो ब्रह्म जिज्ञासा जो वेदांत में की जाती है, वही ब्रह्म जिज्ञासा यहां पर महर्षि वाल्मीकि देवर्षि नारद से कर रहे। ये भी ब्रह्म को जानना चाहते, ये संसार को नहीं जानना चाहते। किस कर्म के करने से कौन लोक मिलेगा ये जानने की इच्छा नहीं है। वाल्मीकि जी ये जानना चाहते हैं कि मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न है, परब्रह्म परमात्मा है। तो एक प्रकार से वेदांत की जो ब्रह्म जिज्ञासा है, उसी का ये दूसरा रूप है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण वेदावतार है। तो वो ब्रह्म जिज्ञासा तो बड़ी कठिन है। जितना हमने अभी बताया कि पहले सब वेद के कर्मों को पढ़ो, जानो, समझो, और तब उनको करो, और करने के बाद उनसे जो फल मिले उन फलों को कुछ दिन भोगो, फिर पाओ, फिर छोड़ो, और फिर तब जा करके कभी ये अनुभव हो अरे यार ये तो सब सारे कर्म मिलते रहे, छूटते रहे, इनका फल भी नाशवान है, तब वो जिज्ञासा उत्पन्न हो। वो बड़ी लंबी प्रक्रिया, बड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो कहते हैं कि वही वेद भगवान जब सरल हो गए, अवतार लेकर के सबके लिए सुलभ हो गए, तो बड़े ही सरल शब्दों में महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से ब्रह्म जिज्ञासा की। और उस ब्रह्म जिज्ञासा का उत्तर, समाधान, उस जिज्ञासा का प्रशमन देवर्षि नारद करते। देवर्षि नारद कहते हैं कि हे मुनिवर, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। हे मुनिवर, आपने जिन गुणों का वर्णन किया है, बहवो, और एक नहीं अनेक, दुर्लभाश्च, ये बड़े दुर्लभ हैं, ये मनुष्य में तो हो ही नहीं सकते। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, ये गुण मनुष्य में दुर्लभ है। और इन सारे गुणों से संपन्न अगर कोई पुरुष है तो इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री राम। बोले कौन श्री राम? कौन से श्री राम? बोले इक्ष्वाकु के वंश में तो कितने लोगों का नाम राम रहा होगा,
और की बात मैं नहीं करता, यहीं भिंड जिले में अगर सर्च किया जाए और जांच की जाए कितने लोगों का नाम राम है, तो कम से कम 1000 आदमी का नाम तो राम यहीं निकलेगा। यहीं कितने लोग बैठे होंगे जिसमें किसी न किसी का नाम तो राम होगा ही हो। तो राम नाम से तो बहुत लोग हैं। तो इक्ष्वाकु के वंश में पता नहीं कितने लोग रहे होंगे, कितने लड़के बच्चे नाती पोता यत्र तत्र रहे होंगे, किसी का नाम राम हो सकता है। तो इक्ष्वाकु वंश के किसी और राम की बात नहीं है। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः। जिन राम का नाम जन जन की जिह्वा पर रहता है, जिन राम का नाम केवल पृथ्वी पर ही नहीं तीनों लोकों में लिया जाता है, स्वर्ग में भी जिन राम की चर्चा होती है, पाताल में भी चर्चा होती है, देवता भी जिन राम की चर्चा करते हैं, मनुष्य भी जिन राम की चर्चा करते हैं, असुर भी जिन राम की चर्चा करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, वो राम जनैः श्रुतः, जन जन के कानों में जिनका नाम सुनाई पड़ता है, जन जन की जिह्वा से जिनका नाम उच्चरित होता है, वे राम। वो राम कौन है? बोले इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले श्री दशरथ नंदन राम। वो इन सारे गुणों से संपन्न।